हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो में, टॉप 20 रिएक्शन के दूसरे पार्ट में। तो हमारा कल जो रह गया था 10 रिएक्शन, आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए हमने वीडियो को बंद कर दिया था। तो आज हम वही दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आज वही कंप्लीट करने वाले हम टॉप 20 रिएक्शन। चलो ध्यान से देखते हैं हम। चलो क्या लिखा है, हमारी 11वीं रिएक्शन है हमारी, वुल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, वुल्फ किस्नर अपचयन। इसमें क्या होता है, हमारे डिफिनेशन आपको क्या लिखनी है। जब एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 और NH2 दो बार हमें NH2 लेना है, तथा प्रबल क्षार क्या लेना है, KOH के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप था, तो क्या अपचयित होकर एल्केन में बदल जाता है। लेकिन हमने कल बताया था आपको मिथिलीन ग्रुप में बदल जाता है, तो वो बात दोनों एक ही है। आप हमने बताया था या तो आप एल्केन लिख लो या फिर मिथिलीन ग्रुप लिख लो। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है हमें, RCOR। ये क्या हमारा ईथर कीटोन लेना है हमें, सॉरी ये क्या है हमारा कीटोन, ये हमारा कीटोन। ठीक है, हमने कीटोन ले लिया है। तो H2 और H2 और KOH को के साथ क्या करना है, हमें कर्म करना है। क्या निकलेगा हमारा एल्केन। ठीक है, हमारा क्या निकल गया, एल्केन प्लस N2 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर। ये क्या है हमारा एसीटोन, क्या CH3CO, CH3 क्या है एसीटोन, ये क्या है एसीटोन। ठीक है, ये हमारा एसीटोन है। NH2 KOH के साथ गर्म करना है। ये क्या निकल रहा हमारा, 1 2 3 तीन कार्बन है, तो 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, N2 हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको ऐसे, ये हमारी क्या है गैस, तो क्या होगी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ट्रिक की, जिसमें ट्रिक क्या है हमारी, किस हाइड्रोजन ने पंगा लिया एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन के लिए। देखिए कल वाला जो हमने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है, क्या है एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन के लिए, है ना। तो ये क्या है हमारा, किस से क्या होगा हमारा किस्नर। ठीक है, किस से क्या होगा किस्नर, और किस से क्या होगा हमारा KOH। ठीक है, किस्नर और KOH दोनों मिल जाएगा हमारा, क्योंकि KOH हमें क्या करना है, उपस्थित करना है। और NH हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 और NH2, ये हमारा ऐसा ही रहेगा। एल्डिहाइड और कीटोन आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या प्राप्त होगा हमारा, एल्केन प्राप्त होगा। ये हमारा हो गया, ये हमारी रिएक्शन खत्म हो गई, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन क्या है हमारी, शॉर्ट्स अभिक्रिया। इसमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड को धात्विक फ्लोराइड मतलब इसमें आपको क्या लेना है, धातु में AgF। ठीक है, क्या लेना है AgF, सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या हो गया RX, ये क्या हमारा RX प्लस AgF के साथ गर्म करना है, तो क्या निकलेगा हमारा एल्किल फ्लोराइड, और ये AgX। देखो आपको, चलो इसमें क्या निकलेगा, ये क्या हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है, और ये क्या हमारा सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है सिल्वर फ्लोराइड, और ये हमारा निकला क्या है एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, हमें लिखा हुआ है यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा हमारा, R से होता है एल्किल और F का हमारा फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, AgX क्या है हमारा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर हैलाइड, ये हमारा सिल्वर हैलाइड। ठीक है, देखो लेकिन इसमें कंडीशन आप लोगों की, इसमें X की जगह हैलाइड में आपको क्या लेना है, आप इसमें सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, ओनली 2, ये आपको याद रखना है। क्या लेंगे, सिर्फ Cl और Br। ठीक है, इसके अलावा और हम कोई नहीं ले सकते, जैसे आयोडीन वगैरह है, ये हम नहीं ले सकते हैं, वो क्रिया नहीं करेगा। चलो इसकी बात करते हैं ट्रिक के। ट्रिक में क्या है, चलिए मिट गया हमसे, चल नहीं रहा है, शॉर्ट्स चल नहीं रहा है किस वजह से। शॉर्ट्स में सिल्वर X से F बदलो। ठीक है, X से F बदलो, F मतलब फ्रेंड, X से F फ्रेंड को बदल लो। ठीक है, क्या है शॉर्ट्स मतलब आपकी हो गई शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक, शॉर्ट्स में सिल्वर क्या है हमारा Ag, X से बदलो, क्या करना है हमें एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। क्या होगा, बदलो मतलब एक्सचेंज।
क्या होगा, एक्सचेंज। तो ये हमारी दो रिएक्शन खत्म हो गई। क्या है, वोल्फिकेशन और शॉर्ट रिएक्शन। हम आपको बता दें कि हमने सारा पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप पीडीएफ देख लीजिए। ठीक है, तो अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो हो गया, हम देखते हैं जल्दी से अगली रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। अगली होने वाली है, आप लोग पीछे से थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए ताकि जल्दी से रिएक्शन भूलो मत। अगर आप थोड़ा थोड़ा बस देखते ही रहेंगे तो भी रिएक्शन याद बनी रहेंगी। आपके एग्जाम पास आने वाले हैं, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है हम लोगों के पास। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं 20 रिएक्शन तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अगली है रिएक्शन होने वाली हमारी 13, फिंकेल्स्टाइन। फिंकेल्स्टाइन प्रक्रिया। क्या, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जब एल्किल हैलाइड हैलाइड की जगह आप क्या लेंगे, Cl या फिर Pr। इसमें भी यही कंडीशन लगी हुई जैसे हमने पीछे वाले रिएक्शन में पढ़ा था। की क्रिया करेंगे NaI के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी एक्सचेंज रिएक्शन है हमारी। पहले क्या लेंगे हम, एल्किल हैलाइड क्या है, RH क्रिया किसे करानी है, NaI के साथ क्रिया करानी है। उपस्थित क्या करना है हमें, शुष्क ईथर। चलो बदलने का क्या है हमें, देखिए ये यहां से एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। चलो क्या होना हमारा, एल्किल आयोडाइड यानी RI निकलेगा कि हमारा Na के साथ X बाहर हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड RH एल्किल हैलाइड। ये क्या हमारा, सोडियम आयोडाइड। ये क्या है हमारा, एल्किल। ये सब हमारी एल्किल एक्सचेंज रिएक्शन में आती हैं। आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ये क्या है हमारा, सोडियम हैलाइड। ठीक है, ये हो रही हमारी फिंकेल्स्टाइन क्रिया। हम बात करने वाले हैं इसके ट्रिक की, ट्रिक क्या होने वाली है हमारी, फेंक कर ईथर ने नाई को मैक्स, ठीक है, नाई को री से, अरे रीना लिख गया, नाई को रीना से बदला। ठीक है, चलो क्या होने वाला है, फेंक कर ईथर ने नाई को रीना से बदला।
ये हमारी क्या होगी, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, फेंक कर ईथर ने नाई को रीना से बदला, ईथर ने, ठीक है। देखो कितना कंजूस है। फेंक कर, फेंक मतलब फिंकरस्टाइन, फिंकलस्टाइन, ठीक है। फेंक कर ईथर ने, ईथर मतलब शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। नाई मतलब NAI, नाई को किससे बदला, रीना से, यानी RI, आई से बदला। ये हमारी हो गई फिंकरस्टाइन क्रिया, ठीक है। चलो अगली होने वाली है, अगली किस्म क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल गैब्रियल थैलेमाइड। आप बस अगर थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़ लें तो हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, पूरे नंबर आप पक्का ला सकते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या है, इसमें ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। इन सब में क्या है, इसमें लगा लो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं, लेकिन ये उनमें से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें शुद्ध क्या है, इसमें शुद्ध प्राथमिक एमीन, इसमें शुद्ध प्राथमिक एमीन, इसमें शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि सबसे शुद्ध प्राथमिक एमीन किस अभिक्रिया में प्राप्त होता है, तो आप क्या बताएंगे, गैब्रियल थैलेमाइड। या फिर इस एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि सबसे शुद्ध एमीन प्राप्त करने की विधि लिखिए या प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, गैब्रियल थैलेमाइड, पूरा ऐसे ही आपको नोट कर देना है, बस पूरा छाप देना है जाकर के, ठीक है। तो क्या इसमें लिखने वाले हैं, क्योंकि जब थैलेमाइड की क्रिया पहले KOH, ठीक है। जब थैलेमाइड की क्रिया पहले KOH, फिर एल्किल हैलाइड, फिर एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो टमाटर कैंसिल करनी पड़ी। कैंसिल कर, इससे शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है, जब थैलेमाइड की क्रिया पहले KOH, फिर एल्किल हैलाइड, क्या होगा हमारा RX, फिर एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड और अंत में NaOH के साथ, कराई जाती है तो हमें शुद्ध एमीन प्राप्त होता है। देखिए थोड़ी सी ये रिएक्शन बड़ी होने वाली है, लेकिन है बहुत सरल, बस थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है सरल। एक दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें उम्मीद है आप भूल नहीं पाएंगे। क्या है, पहले हम लेंगे थैलेमाइड। आपको ये थैलेमाइड तो जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थैलेमाइड क्या होता है हमारा, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे,
ऐसे ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हो गई बेंजीन रिंग। इस पे डबल बॉन्ड से हमारा कार्बन जुड़ेगा और दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड से, और इन दोनों पर लगेगा हमारा NH। ठीक है, इसकी हम क्रिया कराएंगे। पहले इसी क्रिया कराने वाले हैं KOH से, जैसा कि हमने उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहले KOH। ठीक, कैसे हम कराएंगे? ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? देखो K के साथ ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा हमारा? ये हमारा चेंज नहीं होने वाला है। C डबल बॉन्ड O, ये आएगा यहाँ पर जुड़ेगा NK के साथ। ठीक है, और यहाँ से ये H और OH, ये यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH मिलकर बाहर जल कर देगा। ठीक है, अब क्या बनाने हैं? अब इसी क्रिया किसी होगी, हम किसी करेंगे एल्किल हैलाइड से कराने वाले हैं। RH से क्रिया होगी, इसमें भी यही होने वाला है। ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसे ये बनाएगी बेंजीन रिंग। ये हमारा C डबल बॉन्ड O, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या छोड़ेगा R। ठीक है, फिर किसी क्रिया करानी है हमें NaOH से, इसकी क्रिया कराएंगे हम लास्ट में। दिख रहा है? क्या करेंगे? NaOH की क्रिया कराने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये K के साथ यहाँ से ये X बाहर निकल गया है, KX बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे क्या निकला? KX बाहर निकल गया, यहाँ से H और OH पहले जल गया। अब आखिरी में मेरा प्राथमिक मीन प्राप्त हो जाएगा RNH2। ठीक है, पहले क्या निकलेगा हमारा? RNH2, RNH2 ये हमारा। ठीक है, और हमारा क्या निकलेगा इसके साथ में? ये रही बेंजीन रिंग, इससे C और ये C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या बनाएगा? ONA, ONA बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर? यहाँ से जुड़ेगा ONA, यहाँ पे जुड़ेगा ONA। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर 2 अणु लेंगे। यहाँ पर कितने लेना है? 2 अणु लेना है। तो 2NaO, ये जो 2NaO है ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जुड़ेगा 2NaO, ये जुड़ गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ से RNH2 ये निकल जाएगा R, और ये 2 हाइड्रोजन तो RN2 ये होगा, पूरा हमारा बाहर निकल गया। RNH2 2 हाइड्रोजन, ये तो प्राथमिक मीन हमारा बाहर हो गया। एक आप फर्स्ट डिग्री है मीन। ठीक है, चल को लिख लेते हैं कौन क्या क्या है। ये हमारा थैलीमाइड, ये क्या है? थैलीमाइड, थैलीमाइड। ठीक है, हमने K से क्रिया करा दी तो क्या जुड़ गया? इसमें K जुड़ा है, तो इस ये क्या बनेगा हमारा? K से क्या होता है? पोटेशियम। K से होता है पोटेशियम। थैलीमाइड हो तो थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। हमने क्रिया कराई RX से, तो इसमें क्या जुड़ा? R, तो क्या बनाया गया? एल्किल थैलीमाइड है, तो थैलीमाइड ही ग्रुप, एल्किल थैलीमाइड। ठीक है, हम उधर मिल गया हमें प्राथमिक मीन। अब आप बात करने वाले हैं ट्रिक की। ट्रिक, ठीक है, ट्रिक क्या होने वाली है हमारी? अच्छा, ये इसको हम नाम लिख देते हैं, ये हमारा बनेगा सोडियम थैलेट। तो सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट ये क्या होता है? हमारा एक प्रकार का लवण। जहाँ पे N जुड़ गया है तो वो क्या बना देता है? Na लवण बना देता है। तो क्या होने वाली है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुको मिनट, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। इधर क्या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा, चलो रुक जाओ थोड़ा सा, हम इसको ऊपर बना के आपको बता देते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको दिख रहेगा, हम फिर से करके बता दे रहे हैं। ठीक है, हम जल्दी से ऊपर में करके बना देते हैं। हमारा गैब्रियल थैलेमाइड, चलो प्रैक्टिस कर लो इसी बहाने। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जुड़ा था हमारा NH। क्रिया किसी करानी है? पहले KOH से। ठीक है, KOH से हमारी क्रिया हो गई, तो यहाँ से एक H, यहाँ से OH, क्या बन क्या निकलेगा बाहर? हमारा H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये K हमारा जुड़ेगा N से,
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा NK। इसकी क्रिया करवाएंगे हम निकल हैलाइड से। तो यह क्या बनाने वाला है, देखो अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यह जुड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा ये KX, KX बाहर हो गया। C डबल बॉन्ड O क्या बनाएगा हमारा NR। इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से, तो क्या निकलेगा, चलो क्या निकलने वाला है यहाँ पर प्राथमिक एमीन। यहाँ पर हमारा होगा 2, ऐसे 2, हमारा निकलेगा प्राथमिक एमीन RNH2। और क्या निकलेगा हमारा थैलेमाइड, ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या जुड़ेगा हमारा ON, क्या जुड़ेगा ONA, ठीक है ON। चल ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट डिग्री एमीन। गलती होगी, ये वो हमारा यहीं पर रहेगा 2 3 4, हाँ ठीक, बैलेंसिंग बराबर है। क्या बनाएंगे, ये हमारा थैलेमाइड, क्रिया हुई हमारी KH से, जल बाहर निकल गए, ये यहाँ पर K जुड़ गया, K से होता है पोटेशियम थैलेमाइड, यहाँ पर R जुड़ा है तो ये क्या बनाएगा हमारा एल्किल थैलेमाइड। ये क्या हमारा Na से सोडियम थैलेट, ठीक है। एल्कोक्सी समूह जुड़ा है तो उसमें क्या लगाते हैं लास्ट में 8, ये क्या बनाएगा हमारा लवण बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है लेकिन है बहुत सरल। देखो क्या करना है आपको, थोड़ा समझ लीजिए। हमारा ये थैलेट बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड से O दोनों तरफ जोड़ देना है और इन्हें जोड़ देना है। पहले क्रिया किससे कराएंगे, हमारा KH से, तो ये K हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा N के साथ, तो जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बस याद रखिए, सब इसी में जुड़ता जाएगा। फिर दूसरी क्रिया होगी हमारी एल्की हैलाइड से RX से, तो R N के साथ में जुड़ेगा और बाकी X और K बाहर निकल जाएगा। फिर बारी आई, देखो ये हमारा पूरा सेम है, यहाँ पे क्या जुड़ा हमारा R जुड़ गया, क्रिया किससे कराई हमने NaOH से, ठीक है। हमने 2 लिए तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गए RNH2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ये जुड़ गए RNH2, हमारा ये बाहर निकल गया। बचा का यहाँ पर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ तक पूरा सेम ही है। बचा क्या हमारा ONA, ये 2 अणु है तो दोनों अणु एक एक इसमें जोड़ दिया गया है, बस। चलो बात करते हैं इसकी ट्रिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लीजिए। थैली, क्या है, थैली के साथ कल रोया ना एमीन, ठीक है। हमारी रिएक्शन होने वाली है, क्या है, कल थैली के साथ कल रोया ना एमीन, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, थैली के साथ कल रोया ना एमीन। देखो इसमें क्या क्या, थैली मतलब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, या फिर आपको सिर्फ अगर इतना याद करना है कि इसमें उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद क्या क्या बनने वाले हैं, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि थैली में गिर गया एमीन,
बस हो गया सिंपल। थैली में गिर गया अमीन। यहाँ पर आपको अगर ये पूरे कौन कौन से कंपाउंड यूज में है तो उसको भी लिखना है। तो ये हो गया के मतलब KOH हो गया, पहले KOH से क्रिया होगी, फिर के साथ कल रोया, ठीक। तो क्या होगा हमारा आगे, कैसे KOH रोया मतलब R रोया ना अमीन X RX। एन हमारा क्या होगा, एन से ना होता है तो NaOH से क्रिया होगी तब क्या प्राप्त होगा, एमीन, यानी फर्स्ट डिग्री एमीन हमें प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो R मतलब RX, ना मतलब NaOH एमीन। पहले क्रिया हुई हमारी KOH से, फिर एल्किलाइड से, फिर NaOH से, फिर मिल गया हमें डेट एमीन। बस ये रही हमारी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है, चलो वो थोड़ी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगली है रिएक्शन 15 नंबर, कार्बिलेमीन। कार्बिलेमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है, जब प्राथमिक एमीन, प्राथमिक कट गया, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया, तो प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं तो अत्यंत दुर्गंध अत्यंत दुर्गंध युक्त, आपसे पूछा जाता है सबसे दुर्गंध, ठीक है। सबसे दुर्गंध इसमें क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। सबसे दुर्गंध आइसोसाइनाइड, अत्यंत दुर्गंध आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें देखो कार्बिलेमीन में इसका प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए भी अभी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म और के साथ क्रिया कराएंगे तो बहुत ही भयंकर बदबू देगा, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्राथमिक एमीन है। सो रिएक्शन करने वाले हैं, किसी के लिए प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2, ठीक है। किसी के लिए कराएंगे क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 और KOH के साथ ये कराएंगे, प्राप्त क्या होता है, RNC, बचा क्या हमारा 3Cl प्लस 3 जल हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। 3 जल बाहर जाएगा, 3 KCl, तो यहाँ पर भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3, हाँ ठीक, हाँ बैलेंस में होगा। आगे ये क्या है हमारा प्राथमिक एमीन, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, ये तक पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम आइसोसाइनाइड, क्या है आइसोसाइनाइड, बस हो गया, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चलो बात करने वाले हम ट्रिक की। ट्रिक क्या होने वाली है, एमीन को कल
आइसोसाइनाइड, एमीन प्रोकल आइसोसाइनाइड सड़ेगा। हाँ हाँ, आपको याद आ रही होगी क्लास वालों, जब बगल वाला ऐसे करके अत्यंत दुर्गंध फैला देता है तो आप लोग करते हैं। चलो छोड़ो, चलो क्या होने वाला है, एमीन यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन होने वाली है। को मतलब KOH, कल मतलब क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ऑप्शनल में भी पूछने वाले हैं। अगली रिएक्शन होने वाली है 16 को थोड़ा सा पानी पे लेते हैं तो नोट कर लो। चलो अगली रिएक्शन क्या है, सेंडमेयर किया। हमने बिल्कुल छांट के सारी रिएक्शन आप लोगों के लिए रखी है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा छान मारा है इन सब रिएक्शन के लिए। और बिल्कुल शॉर्ट में लिखने का तरीका ढूंढ कर लाए लिखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हमने इस रिएक्शन की कॉपी उसमें लिख दी है डेफिनेशन में। आप खुद अपने आप से बना सकते हैं कि जो जो आपको उपयोग या बस वही लिखना है उसमें। क्या है, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूपस क्लोराइड और HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपस क्लोराइड और HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्यूपस क्लोराइड क्या होता है हमारा, Cu2Cl2। ठीक है, चलो आगे क्या होने वाला है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई मतलब 2, Cl मतलब क्लोराइड की क्रिया हम किसकी उपस्थिति में कराने वाले हैं, क्यूपस क्लोराइड Cu2Cl2 और HCl के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और निकलेगा क्या यहाँ से, N2, ये हमारा बाहर हो जाएगा। ये क्या है हमारा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या हमारा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूपस क्लोराइड, ठीक, तो यहाँ पर क्लोराइड की जगह हम Cl या Br, ठीक है, इनमें से कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो या फिर बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड ले लो। चलो ठीक,
क्या है इसको याद करने की? उम्मीद है दिख रहा होगा। मेयर बीडीसी का चुनाव, तो चुनाव पास में आने वाले हैं ना, तो मेयर चुनाव लड़ रहा है, का चुनाव क्यूप्रस और क्यूपर एचसीएल एचसीएल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में क्लोरो बेंजीन, देखो हमने इसमें शॉर्ट नाम भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने पूरा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लोगों को ज्यादा याद ना करना पड़े और आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से लड़ेगा, तो क्या है, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, हमें मालूम है नहीं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादा नीचे हो गया है। हाँ चलो दिख रहा है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मेयर का मतलब होने वाला है सिंड मेयर, क्या है सिंड मेयर, बीडीसी मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, का चुनाव क्यूप्रस और HCl, क्यूप्रस मतलब Cu2Cl2, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl है तो HCl रहेगा ही, की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से लड़ेगा। क्लोरोबेंजीन हमें क्या है प्राप्त हुआ है, से लड़ेगा, बस हो गया। और बाहर क्या निकल जाएगा हमारा N2, ये जो रखा हुआ है ये N2, ये क्या हुआ बाहर निकल जाएगा और ये Cl यहीं पर बना रहेगा बस, और कुछ भी आपको नहीं करना, ये उपस्थिति आपको दर्शानी है बस। ये अगर भूल गए तो पूरी रिएक्शन खत्म। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लीजिए, हम खत्म करने वाले हैं इसको। क्या करते हैं, काहू यूपी वाले समझ में आवा था कि नहीं, यूपी वाले बड़े मस्त माल आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक योगी एक मोदी। चलो क्या है आगे, सत्यमी रिएक्शन, गैटरमान कोच की क्रिया, ठीक है, जब बेंजीन की क्रिया क्या कराएंगे, जब बेंजीन की क्रिया, ठीक है, गैटरमान कोच जब बेंजीन की क्रिया सी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3, ये बहुत प्रबल अपचायक होता है, की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो आप इसको बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है उसमें भी लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि में या फिर निर्माण विधि बोल सकते हो, या इसको एक और शब्द बोल देते हैं निर्माण को, विरचन, क्या बोलते हैं विरचन,
तो आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड की विच्छेदन विधि लिखिए, कोई एक विधि लिखिए। तो आप यही गेटरमन कोच लिख दीजिएगा। तो रिएक्शन क्या होने वाली है, हमें क्या लिया, बेंजीन की क्रिया। बेंजीन, ये रही हमारी बेंजीन। बेंजीन की क्रिया सिखानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से उपस्थित क्या होने वाला है, निर्जल Al, निर्जल AlCl3 की प्राप्त क्या होगा हमारा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड CHO, ये हुआ हमारा बेंजल्डिहाइड। और केमिकल क्या आएगा, HCl बाहर हो जाएगा। चलो तो क्या होने वाली है, CHO, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। अगर आपको फुल मैकेनिज्म बिल्कुल फुल डिटेल में देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, हम सबका फुल रिएक्शन को बता देंगे, ट्रिक के साथ, कौन किसके साथ क्या निकला है, क्या निकल रहा है और क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, सारा कुछ। लेकिन इसमें ट्रिक की बात हो रही है, हम बस मेन चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। क्या है, कोच मतलब कोचो, किसमें, बेंजीन वाले में हो, कोचो बेंजीन, और इसे अकल से, अकल से कोच मतलब बेटरमैन कोच, और कोच से हमारा हो गया CO, ठीक है, कोच और CO हो गया। अच्छो मतलब एल्डिहाइड CHO, ठीक है। और बेंजीन, ये रही हमारी बेंजीन, ये किससे होगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। चार से चम्मच CHO की मात्रा O से, और ये हो गया बेंजीन, में क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। पर अकल मतलब AlCl3, कल मतलब Cl, A मतलब अकल, ठीक है। ये क्या होगा, हमारी बेटरमैन कोच रिएक्शन तैयार है आपके लिए, कोचो बेंजीन पर अकल से, ठीक है। कितना सरल है, कोच मतलब कोच को CO जो पूरा बना दो, बेंजीन है इसके साथ जोड़ दो, बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। अगली है हमारी 18 नंबर की इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड, ईटा मारो, क्या है बच्चा लोग, जब टॉलुइन की क्रिया, जब टॉलुइन की क्रिया CH2, क्या है, CH2 विलायक, विलायक मतलब क्या होता है, जैसे विलायक होता है हमारा पानी, आप विलयन में पढ़ चुके हो, CH2 विलायक की उपस्थिति में ये उपस्थित करना बहुत जरूरी है। ये होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, आग लगाना, ठीक है, बिना कुछ करे बोल के, क्या बोलेगा, देखो रे वो तेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे लड़ाई कराते हैं ना तुम्हारे दोस्त, यही है उत्प्रेरक। CH2 विलायक की उपस्थिति में क्या होगा, CH2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2 से कराते हैं तो क्रोमियम संकुल कहते हैं, तो क्रोमियम संकुल में बदल जाता है, क्रोमियम संकुल में बदल जाता है, जिसका
जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल को बाहर निकालना, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बड़ा ढीठ है वो बेंजल्डिहाइड, देखो किससे किससे लाजूतक है ना। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बड़ा ढीठ है, लेकिन इटार्डो बड़ा ढीठ रहा है अपने ईटा के जैसे, है ना। इटार्ड ईटा है ना, मार मार के बेंजल्डिहाइड बना ही दिया। चल बनाते हैं टॉल्यूइन, टॉल्यूइन CH3, ठीक है। ये रहा हमारा टॉल्यूइन। किसे कहेंगे हम, क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 कि किसकी उपस्थिति में कराएंगे, CH2 विलायक की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, चलो संकुल बनेगा। संकुल मतलब सारा कुछ उसी में जुड़ जाएगा। कैसे में CH3 यानी CH जुड़ेगा कैसे में, यहाँ पर जुड़ जाएगा CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 दो बार है तो हमने हटाइस कर दिया। फिर इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। क्या कराएंगे हम, जल अपघटन, है ना, हाइड्रोलिसिस। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड, ये निकला हमारा CHO, और हमारा क्या निकलेगा, CrO2 Cl2, ये बदलेगा हमारा 2CrOH Cl2 2, ठीक है। और लिख देते हैं कौन क्या है, ये हमारा टॉल्यूइन, ये है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, ये क्या हमारा क्रोमियम संकुल, क्रोमियम संकुल। ये क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो पाएंगे, तो इसका नाम क्या है, क्रोमियम साल्ट, क्रोमियम साल्ट का क्रोमियम वाला नमक। ट्रिक हम ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ऊपर हम ट्रिक समझा देते हैं। चलो ये तो लिख गया होगा लेटरमैन कोच 20 मिनट की, हम तो आपको ट्रिक बता देते हैं इसकी। बड़ा ढीठ है तू, बेचारा बेंजल्डिहाइड को मार मार के बना दी। चल और हम लोगों को इतना बड़ा सिरदर्दी छोड़ना। लो भैया याद करो केमिस्ट्री, लो हमको याद करो क्या करना पड़ता है ये चक्कर में। ये भैया ईटा ने, है ना, केखा पीटा, टॉल्यूइन का पीटा, टॉल्यूइन क्रोमिल, टॉल्यूइन क्रोमिल, और बेचारा भूरा संकुल जो बीच में पड़ेगा वो तो पक्का पिटेगा। क्रोमियम संकुल को बेंजल्डिहाइड बना दिया। बेंजल्डिहाइड बना दिया। चलो आगे, ईटा मतलब इटार्ड, बस वही हमारा बेंजीन में, और वो पलट गया CH3। क्रोमिल भैया नहीं, मतलब इसका भी लिख दे यार CH2, क्रोमिल CrO2 Cl2,
भूरा संकुल, ठीक है। ये भूरा संकुल हमारा ये जो प्राप्त हुआ है क्रोमियम संकुल, ठीक है, इसी को बोलते हैं भूरा संकुल। यहाँ पे लिख दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। भूरे रंग का संकुल प्राप्त होता है, ठीक। फिर क्या हुआ, भूरा संकुल को बेंजल्डिहाइड आपको सामने है, ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड CHO। बस ये गई हमारी टेक्निक। ईटा ने टॉलुइन, क्रोमिल और भूरा संकुल को बेंजल्डिहाइड बना दिया। किसने? ईटा ने। किसको? टॉलुइन, क्रोमिल और भूरा संकुल को बेंजल्डिहाइड बना दिया। चलो बच्चा लोग आगे चलते हैं। ये तो भैया खत्म हो गई, 2 रिएक्शन हो बची। सब भैया होशियार हो जी, पढ़े अच्छे नंबर लेके आवा। बस हम तो हिंदी गलत हैं, कबो कबो बिहारी भाषी निकल आवती भोजपुरिया। कौन बा रिएक्शन 19 कौन है ये भैया? मुन्ना, अरे यार बार बार से अपना टाइम। पता नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है हमारे पास, बस जितना है उतना हम शो कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सबके लिए, तो हमने सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ कर दिया जाए, आप भी हमारी फैमिली के जैसे रोजानिया अपचायन एक है। चलो जब एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड को Pd और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा प्रोसेस कठिन है, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन गैस के साथ उबलती हुई, हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलीन के साथ प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये सब लोगों को एल्डिहाइड बना रहा, कौन एल्डिहाइड बना रहा, सबके अपना अलग अलग रूप है। कोनो चाय बनाए पहले पत्ती डाल दी, कोनो चाय बनाए बाद में पत्ती डाल दी, सब अपना नाम दे दिए, ठीक है। इससे ये भी है सब केमिस्ट्री वाली। हाइड्रोजन एल्डिहाइड बनाए, हाइड्रोजन गैस उबल रही है, हाइड्रोजन गैस में जाइलिन उबल रही है, उमा प्रवाहित करें तो क्या निकल जाओ, एल्डिहाइड निकल जाओ, ठीक है, एसिड क्लोराइड का। चलो रिएक्शन देख लो, एसिड क्लोराइड COCl। चलो भैया या उबल रही हाइड्रोजन, तो तेरा क्या लिखेगा हमका BaSO4, ठीक है, निखरी का चल जा रही CHO, ठीक है, एल्डिहाइड और बाहर कहां निकली, HCl बाहर निकाल दी, ले भैया हाइड्रोजन, यो ये थ्री निकल गया के साथ है, HCl के साथ है, ठीक है, और यो एक के साथ जुड़ कर बन रहा एल्डिहाइड 8CHO। चलो आ जाओ ट्रिक में, टरिक क्या है, टरिक रोज पढ़ने से बासौ एसिड से एल्डिहाइड बन जात है,
यह तो गलत है। कंप्रिया भाषा में बनजात है ना, हिंजात है, हिमावत है, जोज मतलब जोजनमुंड, हिंजात है, हिमावत है, भाग जात है, पढ़ने, ले भैया पढ़ ले, बांसो, बासे, बकरी, सो, सल्फेट, एसिड मतलब एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, मानी करा UCRCH, बस हो गया। क्या है रोजन मोड ऑफ चैन? रोज पढ़ने से बांसो एसिड से एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, रोज मतलब रोजनमुंड, पढ़ने से पीडी, ठीक है, पीडी पढ़ने से बांसो, ठीक है, बांसो एसिड क्लोराइड से क्या बन जाता है? RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी रिएक्शन की बात। स्टीफन, लो भैया ये स्टीफन वाले आ, स्टीफन अभिक्रिया। चलो भैया यहाँ पढ़ लो, काम आम दे तुमने जिनका का है। जब एल्किल साइनाइड, जब एल्किल साइनाइड को SnCl2 और HCl, HCl के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो एमीन नहीं हो, द्वारा अपचयन करा जाता है तो ईमीन बनता है बबुआ। ईमीन भूलना मत, जो मीन लिख देना हमारे जैसे, ईमीन बनता है, जिसे जल के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लो भैया एक तरीके से एल्डिहाइड बना ली है। ठीक है, इमीन बनता है, इमीन बनेगा, जल के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड बना दिया है। जैसे क्या बना था, चावल भात बना था, जैसे इमीन का भी चाय जल के साथ डाल दी उबलते हुए, पानी में खोला दी, खोला के मुंह दी, बिल्कुल भात जैसे चावल से बना था वैसे एल्डिहाइड बना दिया, बस बन गया। चलो रिएक्शन देख लो। जब एल्किल साइनाइड, लो भैया एल्किल साइनाइड, आर से हुआ एल्किल, C ट्रिपल बॉन्ड CN, ये हुआ साइनाइड। क्या करेंगे हम, अपचयन, ऐसे अपचयन होते हो, और किसे कराना है, HCl, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और का है HCl, क्या बनता है, इमीन बनता है। चलो इमीन बना दे, RCH डबल बॉन्ड वो का है NH और HCl सब एक साथ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दो, एक NH ये हो गया और HCl टोटल जुड़ गया। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, गर्म करने पर क्या होगा, जल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड, RCHO, जल के साथ गर्म किया तो क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। चलो एक है हमारा एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड ये क्या है हमारा, इमीन, इमीन का छिटकाव भाई, इमीन। ये क्या हमारा, एल्डिहाइड है ना। देखो सब अपन विद्वान रहे, इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा तुम कुछ बना के दिखा दो,
अमोनियम क्लोराइड। तुम शायद चावल बना डालो, कितनी तो सही तरीके कौन से तुम बना दो, यहाँ पेट्रोल बना देगी, तुम्हारा बिना इतिहास में दर्ज हो जाए। चलो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक का है। कहाँ है बतुआ? साइफन कल, साइफन कल, साइफन कल, संकल मिलना, संकल अंकल, कल मिलना अंकल से पानी पिए। साइफन मतलब साइनाइट, साइनाइट। ई फन का होगा स्टीफन, है ना, सिपवा वाला फन वाव कहे क्या, स्टील क्या, कल माने HCl, संकल माने सं एस बिंदी एन से, कल मतलब Cl2, मीना मतलब इमीन, मीना मतलब इमीन, अंकल माने एल्डिहाइड। हाँ, अंकल कौन है भैया, बुढ़ा गए, एल्डिहाइड है। कहा कि भैया पानी पिए, जल है ना, जल के साथ क्या हुआ, गर्म हुआ, पानी पिए। तो चलो खत्म कहानी दिल्लो रानी, है ना। चलो हमारी टॉप 20 रिएक्शन खत्म हो चुकी है, भरपूर रिएक्शन के साथ। ऐसे ही धाकड़ ड्रिल के साथ हम उपस्थित होंगे किसी दूसरे वीडियो में आपके लिए रिएक्शन के लिए, या फिर आपको जिसमें डाउट हो आप वो भी बता सकते हो, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बनाए तो न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, या आप चाहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको जैसा लगे आप मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ते रहिए एग्जाम के लिए।